दोस्तों नमस्कार। एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे और बौद्ध धर्म के पहले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उन दोनों ही वीडियो के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के जो बौद्ध साहित्य हैं और जो बौद्ध महासंगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में और बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में, इन 3 मुद्दों पे बात करेंगे। किन पे बात करेंगे? तो बौद्ध धर्म का जो विभाजन है, आप जानते हैं महायान हीनयान में उसका विभाजन हो गया बाद में, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बौद्ध साहित्यों के बारे में बात करेंगे, त्रिपिटक के बारे में बात करेंगे और हम बौद्ध धर्म पे जो महासंगीतियों का आयोजन हुआ था उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध महासंगीतियों के बारे में। दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में होती है। 483 BC में कुशीनारा में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद 483 BC में एक बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया। उसके बाद लगातार बैक टू बैक कुछ वर्षों में 4 बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन हुआ है। कहीं कहीं किताबों में 5 लिखा रहता है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान देंगे बौद्ध धर्म पे 4 महासंगीतियों का ही आयोजन हुआ था। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय में भी एक बार बौद्ध धर्म पे महासम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो उसको हम महासंगीति नहीं कहते हैं, उसको हम महासम्मेलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष। वो जो महासंगीति है उसका आयोजन किस वर्ष किया गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्थल, और उसके बाद फिर अध्यक्ष कौन था उस संगीति में, उस समय शासक कौन था, संरक्षक कौन था, और फिर उस महासंगीति में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए, उन प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 483 BC में जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया। और इस महासंगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, और उसमें जो मगध का जो शासक था वह अजातशत्रु था। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति में मुख्य जो कार्य हुए वे जो 2 पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनकी रचना की गई। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC में राजगृह में किया गया और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की, और शासक जो थे मगध के वे अजातशत्रु थे। और प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक और विनय पिटक पे हम आगे भी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा आइए दोस्तों देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति फिर 100 वर्षों बाद की, यहाँ पे 100 वर्ष के बाद 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, और फिर आफ्टर 100 ईयर्स 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और जो स्थल था वह आपका था वैशाली, यानी कि वैशाली में इसका आयोजन किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वे सबाकमी ने की थी। और उस समय जो शासक थे मगध के वे शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। कालाशोक को हम काकवर्ण भी कहते हैं। काकवर्ण, तो कहीं कहीं किताबों में काकवर्ण लिखा रहता है, ये कालाशोक का ही एक दूसरा नाम है। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति में जो प्रमुख घटना हुई वह हुई कि जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 संप्रदायों में नहीं, 2 संप्रदाय में विभाजन अलग है, वो आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति में होगा, महायान और हीनयान में। लेकिन यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वे संप्रदाय में न विभाजित होकर बौद्ध धर्म के अंदर ही 2 गुट बन गए, जिसके हम कहते हैं अस्थाविर एवं महासांघिक। तो इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वह 2 भागों अस्थाविर और महासांघिक में बट गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि पूछा भी गया है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो कि 383 BC में वैशाली में इसका आयोजन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सबाकमी ने की थी। कालाशोक उस समय शासक था मगध का। और इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया
स्थाविर और महासांघिक। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति को। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 या फिर कहीं कहीं 251 BC भी लिखा होता है, इस समय हुआ था। और जो आयोजन का जो स्थल है वह पाटलिपुत्र हुआ था। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। और इस तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वह मोगालीपुत्र तिस ने की थी। मोगालीपुत्र तिस, और उसमें जो शासक थे वे मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक थे। और तृतीय बौद्ध संगीति में देखिए यहाँ पे जो मुख्य कार्य हुआ वह अभिधम पिटक की रचना की गई। अभिधम पिटक जो कि त्रिपिटक में तीसरा पिटक है। त्रिपिटक हम देखेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जो 2 पिटक हैं सुत्त और विनय, इनकी रचना तो प्रथम बौद्ध संगीति में ही की गई थी, लेकिन जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में की गई। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम चतुर्थ बौद्ध संगीति को। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 AD में हुई और कहीं कहीं प्रथम शताब्दी लिखा रहता है, तो ये प्रथम शताब्दी ही है, यानी कि 0 से 100 AD को हम प्रथम शताब्दी कहेंगे। तो इसलिए आपको दोनों यह बातें ध्यान रखनी है, कहीं प्रथम शताब्दी लिखा होता है तो कहीं जो एग्जैक्ट जो वर्ष है वह 72 AD में इसका हुआ था। देखिए कहीं कहीं यहाँ पे आपको 78 AD भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको इन सभी चीज़ों से रूबरू करा देता हूँ कि पुस्तकों में कहीं कहीं 78 AD, कहीं कहीं 72 भी लिखा हुआ है, या फिर प्रथम शताब्दी। तो प्रथम शताब्दी ही है। 72 AD में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वे वसुमित्र थे। और यहाँ पे जो उपाध्यक्ष के रूप में हमें अश्वघोष का नाम भी देखने को मिलता है, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने किया था और इसकी जो उपाध्यक्ष थे वे अश्वघोष थे। और जो शासक था वह कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वह 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम राजगिरी में 483 BC में, दूसरा 383 BC में वैशाली में, तीसरा 250 BC में पाटलिपुत्र में, और जो चतुर्थ और अंतिम जो है वह प्रथम शताब्दी में कुंडनवल कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। और फिर इसकी अध्यक्षता किसने की है, उस समय शासक कौन थे, और इन संगीतियों में जो प्रमुख कार्य कौन से हुए उनके बारे में आपने यहाँ पे देखा। दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आगे बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में हमें सबसे पहले देखना है, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बौद्ध धर्म है यह पहले 2 भागों में विभाजित हो गया था, स्थाविर और महासांघिक। आइए हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। एक आपका है स्थाविर और एक आपका है महासांघिक। जैसा कि अभी आपने देखा कि द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वह 2 भागों में विभाजित हो गया, एक आपका स्थाविर और दूसरा आपका है महासांघिक। तो ये आपका भाग है, लेकिन यहाँ पे हम संप्रदाय के बारे में देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय में, अश्वघोष और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है इसका विभाजन 2 संप्रदाय में हो गया, महायान और हीनयान। लेकिन अभी जो मैंने कहा स्थाविर और महासांघिक, वह बौद्ध धर्म का संप्रदाय में विभाजन नहीं था, वह बौद्ध धर्म के अंदर ही 2 गुट बन गए थे, स्थाविर और महासांघिक। तो वो जो 2 भागों में विभाजन है वह द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था, लेकिन जो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन है, हीनयान और महायान, यह आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि महायान और हीनयान क्या है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 संप्रदाय बन गए बौद्ध धर्म से निकल के, एक महायान और एक हीनयान। तो दोस्तों जो महायान है ये परिवर्तनवादी थे, यानी कि ये जो पुरानी मान्यताएं थी बौद्ध धर्म के, जो उपदेश थे उनमें ये परिवर्तन चाहते थे, इन्होंने परिवर्तन कर दिया। जैसे कि देखिए इन्होंने महायान को मानने वाले जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान मानना शुरू कर दिया,
और भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करनी भी शुरू कर दी। लेकिन आपने पिछली वीडियो में देखा कि बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं वह मूर्ति पूजा का विरोध करती है। मूर्ति पूजा का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हम आगे क्या देख रहे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद से जो बौद्ध धर्म है उसकी दो संप्रदाय में विभाजन हो जाता है, और महायान के जो लोग हैं ये भगवान बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा भी करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें हीनयान के बारे में देखें तो हीनयान रूढ़िवादी थे, यानी कि वे पारंपरिक जो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले थे। यानी कि वे महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वे महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे, यानी कि वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो ये आपका डिफरेंस है महायान और हीनयान में। आप फिर देख सकते हैं महायान जो कि परिवर्तनवादी थे, इन्होंने जो वो बौद्ध का जो मान्यताएं है, बुद्ध धर्म के जो उपदेश है, उनमें इन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया। यानी कि ये भगवान बुद्ध को भगवान मानने लगे, ईश्वर मानने लगे और उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दिए। इसके अलावा हीनयान को अगर हम देखें तो ठीक इसके विपरीत वे जो पुरानी मान्यताएं हैं जो चली आ रही थी, बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं, जो उनकी परंपराएं, उसी को मानते रहे। और इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान कभी नहीं माना, उनको एक महापुरुष माना, उनको अपना एक पथ प्रदर्शक, एक गुरु माना, और वे उनकी कभी मूर्ति पूजा नहीं किए। तो ये आपका डिफरेंस है। यहाँ पे फिर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख कुछ शासक हैं जैसे कि कनिष्क, जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। फिर इसके अलावा यहाँ पे हर्षवर्धन है 7वीं शताब्दी में, जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था। तो हर्षवर्धन के समय में भी एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसके अलावा जो पाल वंश के जो शासक हैं धर्मपाल, गौपाल, ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार इन तीनों जो शासक हैं, कनिष्क, हर्षवर्धन और जो पाल वंश के जो शासक हैं, एक सभी के सभी बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कनिष्क किस शाखा को मानने वाला था। तो यह बौद्ध धर्म का महायान शाखा, हर्षवर्धन भी और पाल वंश के शासक भी ये महायान शाखा को समर्थन करते थे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आगे कि बाद में आगे चल के देखिए क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म में एक और संप्रदाय बन जाता है जिसको हम लोग वज्रयान कहते हैं। वज्रयान शाखा ये काफ़ी आगे जाकर बौद्ध धर्म में एक और शाखा बन जाएगी जिसे हम कहते हैं वज्रयान शाखा। तो इस प्रकार आपने देखा कि बौद्ध धर्म आगे चल के पहले दो भागों में, दो संप्रदायों में, महायान और हीनयान में विभाजित हो जाता है। फिर आगे चलकर इसमें एक और शाखा बन जाती है वज्रयान शाखा। तो वज्रयान शाखा का मतलब क्या है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में आगे चल के हम देखते हैं तो तंत्र मंत्र जादू टोना का भी प्रवेश हो जाता है। तंत्र मंत्र जादू टोना का भी प्रवेश हो जाता है। और यह जो तंत्र मंत्र जादू टोना है निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में कहीं भी नहीं था, लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक कर्म कांड है, उनका भी प्रवेश बौद्ध धर्म में होने लगा है। और कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म में तंत्रों मंत्रों जादू टोना को भी मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक अन्य शाखा बन जाती है जिसको हम वज्रयान शाखा कहते हैं। इसके अलावा जो वज्रयान शाखा के जो लोग हैं, ये जो आपके पंचमकार है, पंचमकार मतलब देखिए यहाँ पे एक आपका होता है मद, और एक आपका होता है मदिरा, एक आपका होता है मुद्रा, एक आपका होता है मत्स्य, और एक आपका होता है मैथुन। तो ये जो इसी को बोलते हैं पंचमकार, यानी कि शराब, मदिरा, मुद्रा, मछली यानी कि जो भी मांसाहार, इसके अलावा मैथुन। तो इन सबों का जो बौद्ध धर्म में इनको निषेध किया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो वज्रयान शाखा के जो लोग हैं इन सब का सेवन करते हैं और वे जादू टोना और तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं। तो उन लोगों को हम कहते हैं वज्रयान शाखा। तो इस प्रकार आपने समझ लिया होगा कि महायान शाखा, हीनयान शाखा और वज्रयान शाखा में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है यह द्वितीय बौद्ध संगीति में, अभी मैंने कहा फिर से बता रहा हूँ, स्थाविर एवं महासांघिक ये दो भागों में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों ये दो भाग हैं, लेकिन ये जो महायान और हीनयान और वज्रयान ये तीन अलग अलग संप्रदाय हैं। तो महायान और हीनयान के विभाजन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हो गया था। स्थाविर और महासांघिक का विभाजन कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म दो भागों स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। और बहुत आगे जाने के बाद, बहुत वर्षों के बाद
जो बौद्ध धर्म में तंत्रो मंत्रो जादू टोना मदिरा मुद्रा मत्स्य मांसाहार का सेवन भी लोग करने लगते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों को हम कहते हैं वज्रयान शाखा। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म आगे चलकर पतन का जो प्रमुख कारण है यही बनता है, क्योंकि जो वज्रयान शाखा के लोग इन सब का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तंत्रों मंत्रों में विश्वास करते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के पतन का कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण भी ये आपका होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बौद्ध प्रमुख जो बौद्ध साहित्य है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं अब बौद्ध साहित्य और प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ है उनके बारे में। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों को हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक यानी इसमें 3 पिटक है। पहला है सुत्त पिटक, और एक विनय पिटक, और एक आपका अभिधम्म पिटक। इन्हीं तीनों को हम लोग पिटक कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। यानी कि तीनों ही बौद्ध ग्रंथ है, प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। दोस्तों, सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना है, आपने देखा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें इसकी रचना की गई थी। आइए हम लोग इनको तीनों को बारी बारी से देखते हैं। जो सुत्त पिटक इसकी जो रचना है यह प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी, और इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी। आनंद जो कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, तो इनके द्वारा ये सुत्त पिटक की रचना की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुत्त पिटक में है क्या, तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग कि सुत्त पिटक में ही 5 निकाय शामिल किए गए हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे सुत्त पिटक में 5 निकाय आते हैं। एक आपका है दिघ निकाय, फिर आपका है मध्यम निकाय, और एक आपका अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। यानी कि जो 5 निकाय हैं ये सुत्त पिटक के अंदर ही समाहित है। अब हम देखते हैं कि जो अभी आपने देखा कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा है। तो अगर हम देखें सुत्त पिटक में जो दीर्घ निकाय है, दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के जो बड़े बड़े उपदेश हैं उनका संकलन किया गया है। इसके अलावा मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध के जो छोटे उपदेश है इनका संकलन किया गया है। इसके अलावा जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है, ये आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में। इसके अलावा हमने देखे यहाँ पे संयुक्त निकाय है, जो कि जिसमें कि अष्टांगिक मार्ग और जो 4 आर्य सत्य बतलाए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनके बारे में इसमें चर्चा है संयुक्त निकाय में। इसके अलावा जो आपका खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं। जातक कथा यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं, जो कथाएं हैं, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को या घटनाओं को जातक कथाएं कहते हैं, जिनकी संख्या खुद्दक निकाय में लगभग 549 है। यानी कि 549 ऐसी कहानियां हैं, ऐसी कथाएं हैं जो कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। तो इन कथाओं का जो संकलन है खुद्दक निकाय में किया गया है। और एक खुद्दक निकाय या फिर ये जो 5 निकाय हैं ये किसमें शामिल है, तो ये सभी सुत्त पिटक के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा की गई थी, और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और इस सुत्त पिटक में 5 निकाय शामिल है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। और इन निकायों में क्या क्या है इसको आपने अभी देखा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं जो दूसरा पिटक है वो आपका है विनय पिटक। और विनय पिटक की भी जो रचना है यह प्रथम बौद्ध संगीति में ही की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति में इसकी रचना जो है वो उपाली के द्वारा की गई थी। उपाली भी महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, तो इनकी रचना उपाली के द्वारा की गई थी। और इस विनय पिटक में क्या है, देखिए इसमें बौद्ध संघ के जो नियम कानून है या फिर जो दैनिक आचार विचार है, जो संघ के जो लोग हैं वे उनका जो दैनिक जीवन दिनचर्या कैसे होगा इसके बारे में इसमें बताया गया है। बौद्ध संघ के नियम और दैनिक दिनचर्या के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा दोस्तों आपने देखा कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें होती थी। 15 वर्ष की आयु के बाद ही आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए चोर है, सैनिक, रोगी, ऐसे व्यक्तियों को उसमें प्रवेश नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से ये सभी नियम इसमें बताए गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की जो रचना है यह तृतीय बौद्ध संगीति में की गई थी और मोगली पुत्ततिस के द्वारा इसकी रचना की गई थी।
अभिधम्म पिटक, आपने जाना कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक सम्राट के समय में उसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने की थी और उसी तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में इसमें संकलन किया गया है। और ये जो अभिधम्म पिटक है प्रश्नोत्तर के रूप में, यानी कि इसमें जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट्स है, उसको उसमें प्रश्न लिखा गया है, फिर उसका आंसर भी लिखा गया है। तो यानी कि ये प्रश्न उत्तर के रूप में यह जो रचना की गई है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जैसे कि अभी मैंने कहा कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं उसके बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वे ईश्वर को स्वरूप को नहीं मानते हैं, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो उनकी मान्यताएं हैं, इन सभी की जो चर्चा या फिर उनका जो संकलन है यह अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो दोस्तों ये आपके हो गए त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा जो 5 निकाय हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये सुत्त पिटक के अंतर्गत ही आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आपने देखा। अब दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य बौद्ध साहित्यों के बारे में। देखिए यहाँ पे एक बौद्ध साहित्य है, प्रमुख है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक प्रमुख बौद्ध साहित्य है। इसमें नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षुक है, नागसेन और जो हिंद यवन शासक मिनांडर, इनके बीच का जो वार्तालाप है इसकी इसमें चर्चा मिलती है। यानी कि मिनांडर जो शासक है उसने बहुत सारे प्रश्न किए हैं नागसेन से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, और नागसेन ने उनका उत्तर दिया है। तो इसकी जो वार्तालाप है इन दोनों के बीच की बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वे आपके मिलिंद पन्हो नामक बुक में मिलती है। इसके अलावा अश्वघोष का नाम आपने अभी सुना कि अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो कश्मीर के कुंडनवल में हुआ था कनिष्क के समय में, उसमें ये उपाध्यक्ष के रूप में थे। तो अश्वघोष ने 2 किताबें लिखी है प्रमुख रूप से, एक आपका है बुद्ध चरितम और एक आपका है सौंदरानंद। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य हैं। इनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम और सौंदरानंद। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध साहित्यों में 2 और नाम आता है, महावंश और दीपवंश का। ये दोनों ही सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं। सिंहली यानी कि श्रीलंका में सिंहली जाति के लोग रहते हैं। सिंहली अनुश्रुति से कहते हैं कि श्रीलंका के जो महाग्रंथ है उसको हम महावंश और दीपवंश कहते हैं। इसमें भी बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा मिलती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा बौद्ध साहित्य और ग्रंथों के बारे में, त्रिपिटकों के बारे में। त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? जैन ग्रंथ का, जैन धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? तो आपका जवाब क्या हुआ? बौद्ध धर्म का है। ये जो निकाय हैं ये किसके ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरितम, सौंदरानंद, महावंश, दीपवंश, ये भी सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के वीडियो में देखा कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो 4 संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में, बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ, उनके कौन कौन संप्रदाय हुए, महायान, हीनयान और वज्रयान, उनके बारे में देखा, और फिर हमने अभी बौद्ध ग्रंथों के बारे में देखा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए वीडियो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।